ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वरूप कदा मददान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्री उत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तत्सजीवं साद्वैतं साधुरूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सैगं ललिता श्री विशाखानाविष्टान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पवेश कृपया सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्ट प्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवती नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवनीत स्वामी के नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवी नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। आप में से किसी की इच्छा हो भजन गाने की, कोई रेज हैंड कर सकते हैं। डोली माता जी, आप गाना चाहते हैं? हाँ जी प्रभु जी। कौन सा भजन है? राधे कृष्ण प्राण मोरा जुगल का सियोरा। ठीक है, गा सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। राधे कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवन मरण गति और नाही मोर। जीवन मरण गति और नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। कालिंद्र कुले केली कदम्बे रवाना। कालिंद्र कुले केली कदम्बे रवाना। रतन बेदीरा पर बोसा बादोई जाना। रतन बेदीरा पर बोसा बादोई जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदन रगंधा। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदन रगंधा। चवर डुलावो कबे
हेरी मुख चंद्रा चवर डुलावो मुवी हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर गठिया मला तिरमाला दिवधार गले गठिया मला तिरमाला दिवधार गले अधर तुलिया दिवो कर्पूर तंबूले अधर तंबू या दिवो कर्पूर तंबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा आज्ञा करिबो सेवा चरनार विंदा आज्ञा करिबो सेवा चरनार विंदा राधे कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधे कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास अनुदासे सेवा विलासा करे नरोत्तम दास सेवा विलासा करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा राधे कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर जीवन मरण गति और नाही मोरा जीवन मरण गति और नाही मोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोरा जुगल किशोरा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा आपने गाया। हरे इसी कृष्णा प्रकार इन प्रभु। वैष्णव भजनों में अपनी रुचि बनाइए। ये वैष्णव भजन भक्ति को बढ़ाने वाले हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। हरे कृष्णा। नमो। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्स्कंद अध्याय 30 और श्लोक संख्या लेंगे 26 से। तो अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं कि प्रचेता लोग अपने पिताजी के कहने पर भगवान की तपस्या करने के लिए गए थे। रास्ते में उनको शिवजी मिल गए अपने आप ही, और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें एक रुद्र गीत देता हूं जिससे भगवान तुमसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न हो गए और उनको दर्शन दिए। अब जब उनको दर्शन दिए तो भगवान ने पहले उनकी तारीफ की कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग इकट्ठे मिलकर भक्ति कर रहे हो, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तपस्या कर रहे हो। फिर जब भगवान ने बोल दिया तो अब प्रचेता भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और उसी स्तुति के अंदर ये जो 26 नंबर श्लोक है वो आ रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो रेज हैंड कर सकते हैं। अभी कुछ लोगों को बोला जाएगा, एक आधे को, बाकी बाद में और भी लोग रेज हैंड कर सकते हैं। रागा प्रभु आप पढ़िएगा पहले, देखें अगर कोई मुश्किल नहीं है तो। रागा प्रभु।
मैंने ये भी प्रार्थना की थी आप सब लोगों से, अगर आपको कोई इतराज ना हो तो क्या कर सकते हैं, अपने अपने ये जो फोन है इनमें जब नाम की ऑप्शन आती है तब अपना नाम फिल कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कौन व्यक्ति सुनने वाला है। जैसे 3 नाम आ रहे हैं आईफोन, तो आईफोन की जगह अगर नाम भरें तो हमारे लिए ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, राघव प्रभु शायद नहीं सुन पा रहे। टीना माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद सही। राघव प्रभु आप हाँ कर जी। सकते हैं शुरू। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? आ रही है। एक मिनट। हे भगवान, आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु ये किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि समझाया गया कि भगवान कैसे हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी उसमें से फल खा रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? उसे देख रहा। उसे देख रहा है, उसका साक्षी है वो कि वो क्या कर रहा है। उसी प्रकार हम जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही इस शरीर के अंदर हैं। इस शरीर रूपी वृक्ष के डाल के ऊपर वो बैठे हैं। जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने का प्रयास कर रहा है और भगवान उसका प्रत्यक्ष साक्षी है। कितना समस्त कार्यों का। और भगवान का देखो रूप का वर्णन किया जा रहा है, उनके वस्त्रों का वर्णन किया जा रहा है। इसलिए कभी भी जो लोग ये सोचते हैं ना कि भगवान निराकार हैं, वो बड़ी ही गलत भ्रांत धारणा के अंदर हैं। हम लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। हाँ जी, तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्व व्यापकता का वर्णन हुआ है। भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं। वह भगवान से अभिन्न है क्योंकि वह आध्यात्मिक है। तो 1 मिनट, ये अक्षित प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। ये जिन लोगों की ये माइक नहीं शो हो रहा, उनको आवाज सुनती होगी कि आवाज भी नहीं सुनती होगी? प्रभु जी आवाज नहीं सुनती। नहीं ना सुनती। तो 3 लोगों के ऐसे ही, एक रमा बांसल जी हैं, एक राजीव कुमार, एक पूनम अरोड़ा। अगर इनको जानता है रमा बांसल जी को तो कोई ना कोई जानता होगा, तो कृपया करके 2 दिन से तो वो सुन रहे थे, आज पता नहीं क्या हुआ उनको, तो बता सकते हैं, थोड़ा ध्यान दे सकते हैं इस बात के, जो जिन लोगों के वो जानकार हैं। ठीक है, पढ़िएगा प्रभु जी आगे। सर्वभूत निवास शब्द और आगे स्पष्ट कर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ी। सर्वभूत निवास और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में वास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखता है और इन्हीं के अनुसार कार्य करता है। इन सारे कार्यों को भगवान देखते रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा 15.15 में भी होती है। सर्वस्य चाहम हृदय संविष्टो मतः समृतिर ज्ञानम उपोहनम च। हाँ जी, आगे। मैं सबों के हृदय में असीन हूँ और मुझी से समृद्धि ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित है और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। हाँ, तो किस प्रकार से बुद्धि प्रदान करते हैं? तो कहते कि मैं 3 प्रकार से बुद्धि प्रदान करता हूँ। मैं स्मृति देता हूँ, विस्मृति देता हूँ और ज्ञान भी देता हूँ। स्मृति मतलब देखो, हम रात को सोते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ, हम कौन है, कुछ नहीं याद होता रात को। स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं, किसी और लोक में पहुंच जाते हैं, लेकिन सुबह उठकर भगवान ही याद दिलवाते हैं कि तुम राघव हो, मैं राजन हूँ, ये बाकी सब लोग हैं, मेरी ये फैक्ट्री है। हम कभी किसी और की फैक्ट्री थोड़ा गए। हाँ जी। और जितना पैसा लेना है देना, वो भी याद दिलवा देते हैं। कौन दिलवा रहा है? तो कहते हैं भगवान ही दिलवा रहे हैं याद। स्मृति मुझसे ही आती है। फिर दूसरा कहते ज्ञान भी देता हूं। ज्ञान जैसे हम लोगों ने इच्छा की भगवान के बारे में ज्ञान हासिल करने की, तो भगवान ने क्या किया? अरेंजमेंट कर दिया।
इससे पहले जब तक हमने ज्ञान की इच्छा नहीं की तो भगवान ने नहीं दिया था। भौतिक ज्ञान ही दे रहे थे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 यही सिखा रहे थे। और तीसरी चीज भगवान देते हैं, कहते हैं विस्मृति भी देता हूं। अभी अगर हम आनंद, ये जो नकली आनंद है, ये भौतिक आनंद को भोगना चाहते हैं तो हमें भगवान को भूलना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि जिस जिसको भगवान याद आ गए ना, अभी देखो आपको थोड़ा सा भगवान के बारे में पता चल गया, मुझे थोड़ा पता चल गया, तो अब हमसे गलत काम नहीं होते। हाँ जी प्रभु। और अगर हम गलत काम करते भी है ना तो बहुत पछताते हैं बाद में। पर प्रभु जी बाय चांस गलती से भी हो जाए फिर भगवान माफ कर देते हैं उनको, अगर पता भी लग जाता है कि हाँ नहीं गलती नहीं, से हो गया। ऐसा नहीं। देखो ऐसा है, सब कुछ डिपेंड करता है इंटेंशन के ऊपर। ठीक है प्रभु। हाँ जी। आपने किस इंटेंशन से वो कार्य किया है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, आगे पढ़िएगा, आगे लाइन वो है, देखिएगा। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव असुरी होता है और भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वह उन्हें सदैव भूला रहे। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो परमात्मा उसे स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह भक्ति में प्रगति करे। देखो शब्दों की ओर ध्यान दो, इससे क्या साबित होता है? यदि जीव आसुरी होता है और भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वे उन्हें सदैव भूला रहे। इसलिए इस बात से आपको क्या सीखना है हम सबको? देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप प्रचार करने का प्रयास कर रहे हो और वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति भगवान को जानना ही नहीं चाहता और भगवान उसे बुद्धि देना ही नहीं चाहता। ठीक है, क्योंकि इसीलिए चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, हमें लगता है जैसे मानो सपोज करो कि आपने 2 बार ये बोल दिया कि प्रभु जी मैं आपके कारण बदला हूं, आपने ही सब कुछ किया है, आप तो मेरे लिए भगवान हो, तो मेरे अंदर कैसी भावना आ जाएगी कि मैं ही भगवान हूं, कि मैंने ही किया है, मेरे कारण ही राघव प्रभु बदले हैं। असल में उसमें एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में, कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे परिवर्तन। किसी में कोई शक्ति नहीं है किसी को बदलने की। कौन बदलता है? जब कृष्ण कृपा करते हैं ना तभी वो बदलता है। इसीलिए एक संत थे, वो कथा कर रहे थे और कहते कथा वो नहीं होती जो मुंह बोलता है और कान सुनते हैं, कथा वो भी नहीं होती जो आत्मा सुनती है और आत्मा बोलती है। तो फिर कथा क्या होती है? तो कहते कथा तो वो होती है जब एक के हृदय में बैठा परमात्मा बोलता है और दूसरे के हृदय में बैठा परमात्मा सुनता है। अभी अगर आप कथा सुन रहे हो ना तो आपका बदलना इम्पॉसिबल है, लेकिन जब भगवान अंदर से घुमाते हैं ना ट्यूनिंग, तो फिर देखो बंदा कैसे बदलता है। फिर बड़े से बड़े ढीठ लोग भी जो है वो बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। आगे, भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छा को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। कैसे? शब्दों की ओर ध्यान दो। परमेश्वर हमें क्या प्रदान करते हैं? परमेश्वर हमें इच्छा अनुसार कार्य की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये भगवत गीता में हम 1-2 दिन के बाद सुनने वाले हैं इस बात को। कई बार लोग क्या कहते हैं कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो ये जितना भी उपद्रव हो रहा है ये भी कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ये भी भगवान कर रहे हैं। लेकिन भगवान कुछ नहीं करते, ईव इच्छा करता है। लेकिन क्या सब इच्छा पूरी कर देते हैं? नहीं प्रभु जी, जो उनको ठीक लगता है वही पूरी करते हैं। नहीं, जिनके लिए उनके पास बैलेंस होता है। कई बार भगवान गलत इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी बैलेंस होना चाहिए अपने पास। तो इसलिए इन बातों को, भगवान किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपको एक बड़े सुंदर तरीके से समझाया गया था ना, कर्म को जान लिया, कर्म क्या है। तो सुंदर उदाहरण दी गई, एरोप्लेन में गए हम लोग, हाँ जी, तो 4 चीजें हैं। एक, आप जाकर किसमें बैठे? सीट पे, एरोप्लेन में। हाँ जी, ठीक है। एरोप्लेन को चला कौन रहा था? ड्राइवर, ड्राइवर पायलट था, ठीक है ना। लेकिन एरोप्लेन क्या है? तो कहते एरोप्लेन है शरीर, हम क्या है? हम है आत्मा। अब क्या आप नहीं प्रभु, नॉलेज ही नहीं तो कैसे चला लूंगा? ठीक है, लेकिन पायलट भी नहीं चला सकता जब तक मानो उस जहाज में कोई पैसेंजर आके ना बैठे। पायलट चलाएगा? नहीं चलाए, खड़ा रहेगा जहाज। ये कोरोना हुआ तो जहाज खड़ा रहा, लेकिन पायलट भी अपनी मर्जी से नहीं चला सकता। मानो पैसेंजर बैठ गए, कंपनी का आएगा, सरकार का, पैसेंजर बैठ गया, सरकार का चाहिए, सरकार की परमिशन चाहिए। तो सरकार है भगवान। इसीलिए कहा गया प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीव सोच लेता है मैं कर रहा हूं, वो कुछ नहीं किया, उसने इच्छा की कि मुझे अमृतसर से अहमदाबाद जाना है और वो जहाज में जाके बैठ गया। क्योंकि उसने इच्छा की, इसलिए पैसे किसको हमको देने पड़ते हैं? जी हाँ जी जीव को देने पड़ते हैं। इसीलिए जीव कर्मों को का ही करना भुगतान पड़ता किसको है। कर? दूसरी उदाहरण क्या है कि मानो लड़ाई लग जाती है हम्म, और अमृतसर से कुछ फौजियों को जम्मू भेजना है, हम्म, तो उन्हें हवाई जहाज में हाँ भेजा जी जाएगा। अब वो भी फौजी हवाई जहाज हम्म, में जाके बैठेंगे, लेकिन नहीं क्या उनको पैसा देना गवर्नमेंट की पड़ेगा? तरफ से उनको मिलेगा, बस इसीलिए जब नहीं लगता। नहीं मिलेगा पता। ठीक है, आप रख सकते हैं। टीना माता जी, आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ आप जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। अतः हमें भौतिक जगत के क्लेश ही सदैव इन प्रिय बातों को लगते हैं। बड़े इन ध्यान से क्लेशों से सुनो, खुद बोलो और खुद सुनो, और फिर इनके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करो। पढ़ो दोबारा। हाँ जी। हे भगवान, हम बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण सदैव अज्ञान से घिरे रहते हैं। अतः हमें इन हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ बन चुके हैं कि हमें क्लेश ही अच्छे लगते हैं। कोई व्यक्ति आप फिर भी, हम लोग फिर भी बिस्तरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसी हम लोगों की बुद्धि हो चुकी है। आगे पढ़िए। हरे कृष्णा। इस दिव्य रूप, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। इन क्लेशों से हमारा उद्धार करने के लिए ही आपने इस दिव्य रूप में अवतार लिया है। ये हम जैसे कष्ट भोगने वालों पर आपकी अनंत महत्व की कृपा का प्रमाण है। तो फिर उन भक्तों के विषय में क्या है? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 और श्लोक संख्या 29। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम। भगवान कहते हैं कि मैं सबका सुहृद हूं। तो कहते हैं कितने को सुहृद हो आप? तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कितने सुहृद हैं। भगवान को इस भौतिक दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने धाम में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ आनंदमय इतना प्यार करते हैं कि जब उन्होंने देखा कि ये लोग मेरे बच्चे होकर भी बिल्कुल मूर्खों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इनको समझाना चाहिए। और हमें कलेशों से हमारा उद्धार करने के लिए वो क्या करते हैं इस पृथ्वी पर? ये क्या दिखाता है? ये भगवान की अहेतु की कृपा दिखाता है। भगवान को जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की, लेकिन वो फिर भी हमारे लिए ये सब कुछ करते हैं। तो कहते फिर उनके बारे में सोचो, उन भक्तों के बारे में जो भगवान को भी अपनी लगाव नहीं है। कोई भी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मेरे ऊपर तो श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक फिट बैठता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमते स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवमी दृश्यमिहा जानी ना अनुराग। भगवान कहते हैं भक्त के रूप में आए हैं। कहते हैं आपने तो कृष्ण आदि गोविंद जैसे अपने लाखों नामों में अपनी अप्रकृत शक्तियां डाल दी हैं, और इन नामों को लेने में कोई समय काल आदि का नियम भी नहीं है। लेकिन मैं इतना अभागा हूं कि मेरा इन नामों के हम लोगों का पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब करते जरूर हैं, गिनती भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सुंदर आज एक मैं लेक्चर सुना, उसमें बताया गया, बड़ा ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कहते देखो जब करते हुए क्या है, जैसे कि 16 माला जब करनी है तो माला कैसे करो? ध्यान से करो। कहते नहीं नहीं, 16 माला का लक्ष्य मत बनाओ, इसको पार्ट में कर लो। तो क्या करो? कहते पहले व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं ना एक कम कर लेते हैं। अभी व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए कि मैं जो एक माला का पहला या मंत्र बोलूंगा ना, इसे ध्यान से बोलूंगा। क्योंकि अगर हम 16 माला को ध्यान से करने का प्रयास करेंगे तो हम अधिक से अधिक एक माला को ही अच्छे से कर कि हम एक महामंत्र को, कम से कम माला के पहले महामंत्र को ध्यान से बोलेंगे, तो हो सकता है उस माला के दौरान हम 10-20 बार ध्यान दे सके। फिर उन्होंने और विस्तारित किया इस बात को। कहते कम से कम क्या करना चाहिए? तो कम से कम इतना जरूर सोचना चाहिए कि मैं इसको जरूर सुनूं। पहला शब्द क्या है महामंत्र का? हरे हरे कृष्ण। तो हरे, आज के बाद जब भी हम माला करें तो हमें ध्यान देना है कि हम क्या करें। जब हरे शब्द हमारे मुंह से निकले तो हम इससे देखिएगा आपकी ये जो चैंटिंग है वो उसमें कितना सुधार होगा। बढ़िए आगे। तात्पर्य, जब भगवान अपने आदि रूप में प्रकट होते हैं तो वे पवित्र आत्माओं का उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि वे असुरों का संहार करते हैं, किंतु फिर भी इससे उन्हें लाभ मिलता। कुरुक्षेत्र युद्ध में मरे थे, उन्हें अपने आदि स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें अर्जुन के रथ पर आसीन श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल असुरों का विनाश हो रहा था और भक्त अर्जुन की रक्षा की जा रही थी, किंतु जो परिणाम निकला वह सबों के लिए समान था।
इसलिए कहा जाता है कि भगवान के प्रकट होने से भौतिक जगत के कारण उत्पन्न सभी तरह के लोक में ये स्पष्ट उल्लेख है कि ये स्वरूप अशेक अशेष क्लेशम संक्षम न केवल भक्तों वरना अन्य सबों द्वारा अनुभव किए जाने वाले क्लेशों को कम करने के लिए है। आविष्कृतम न क्लिष्टा नाम प्रेचन्य मनुष्य करके बताया है कि वह प्रभु जी ये पढ़ना किम अनध अनुकंपितम, भक्तों पर भगवान की सदैव कृपा रहती है। भगवान ना केवल बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं अपितु भक्तों पर भी करते हैं जो अपनी भक्ति के कारण पहले से मुक्त हुए रहते हैं। मंदिरों में भगवान के जिस रूप की पूजा तार कहलाता है, ये सुविधा नव दीक्षित भक्तों को दी जाती है जिससे वे भगवान के असली रूप का साक्षात दर्शन कर सके, अर्चों के रूप में सादर नमस्कार कर ये सके बड़ी सुंदर तथा बात है यज्ञ कर कि सके। भगवान ने ये रूप ऐसी क्यों सुविधाओं स्वीकार किया कि जब भगवान ने देखा कि ये तो अभी गंदे लोग हैं, कलुषित लोग हैं, तो ये तो मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे, तब भगवान ने बड़ी ही कृपा करके अपना अर्च अवतार पेश किया। और डाक खाना क्या करता था, पोस्ट ऑफिस, बड़ा पोस्ट ऑफिस क्या करता था, छोटे छोटे लेटर बॉक्स महलों में लगा देता था, जिससे क्या हो कि उन लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े और वो वहीं पे लेटर डाले और उनकी लेटर जब कोई व्यक्ति अर्च विग्रह के सामने जाकर उनकी सेवा पूजा करता है तो उसको क्या समझा जाता है कि वो साक्षात भगवान की ही सेवा कर रहा है। प्रभु जी इसका आगे मतलब कि जैसे जो लोग कहते हैं कि मंदिरों में क्यों जाना है, मतलब वहां जाके क्या करना है, वहां क्यों जाते हैं लोग, तो हम मतलब कोई अगर पूछे तो उनको हम ये बोल सकते हैं ना कि इसी वजह से वहां पे ये उनको विग्रह बने हैं। देखो, उनको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, कम से कम हम खुद समझ लें इस बात को, क्योंकि लोग तो पहले क्या होना चाहिए, पहले हमारे अंदर उतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उस बात को उसे समझा सकें। तो ये शक्ति कैसे आएगी? ये शक्ति आएगी धीरे धीरे जब हम भगवान की तरफ लगेंगे। जितना आप भगवान की तरफ लगेंगी उतनी ही आपकी वाणी रहेंगी ना, तो केवल आपको देखकर ही लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। यही इस दुनिया में सबसे बड़ी बदकिस्मती हो रही है कि लोग खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को बदलना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए, अपने आचरण प्रभु जीवरे सिखाए। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, आगे। ऐसी सुविधाओं से नव दीक्षित धीरे धीरे अपनी मूल कृष्ण चेतना का आवाहन करते हैं। नव दीक्षितों के लिए मंदिरों में अर्च विग्रह की पूजा भगवान का सबसे मूल्यवान वरदान है। फलतः सभी नव दीक्षितों को अपने अवतार रखकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। देखा कितने सुंदर शब्द हैं। जिन जिन घरों में इवन भगवत गीता भी थी ना, उन घरों में भी भगवान ने अपने स्वरूप को पेश कर दिया। हम कई घरों में गए, जैसे वहां लेक्चर करने के लिए प्रचार की था, लेकिन कभी खोल के नहीं देखी। मेरे घर में इतनी देर से थी, कभी खोल के नहीं देखी। इसी प्रकार जिन जिन घरों में कई लोग होते हैं, उनके घर में विग्रह होते हैं, लेकिन वो सेवा ही नहीं करते, वो किसी को दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्र तृप्ति में ही व्यस्त रहना चाहते हैं। ठीक है, आप रख सकेंगे। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। हे भगवान, आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्च विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत दास समझे। ये कौन सा श्लोक है? ये 28 नंबर श्लोक है। तो इसमें भी भगवान के अर्च विग्रह का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें आपने अगर ध्यान से पढ़ा, दोबारा पढ़िए एक बार। आप समस्त अमंगल के विनाश करता है। आप अपने अर्च विग्रह विस्तार के द्वारा अपने दीन भक्तों पर दया करने वाले हैं। आप हम सबों को अपना शाश्वत क्या दास समझे। आपको क्या समझ लगी इन बातों से? कि प्रभु जी, भगवान समस्त अमंगल के विनाशकारी हैं बिल्कुल। और भगवान के अर्च विद्या के विस्तार के द्वारा दीन जो भी उनके पास जाते हैं, उनके भक्त उन पे वो दया करते हैं। हाँ, तो इसका बेसिकली मतलब क्या बताया जा रहा है? जो पहली लाइन है ना कि भगवान समस्त अमंगल के विनाशी, व्यक्ति अर्च विग्रह के सामने भी जाकर खड़ा होता है ना, तो उसके सारे अमंगल दूर हो जाएंगे। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब का वर्णन करने से, इनको सुनने से, इनको देखने से, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो लोग क्या समझते हैं, जब तक मैं कुछ कहूंगा नहीं ना, तब तक कुछ होगा नहीं। ये नहीं है। आप में से, हम में से कोई केवल जाकर मंदिर में खड़ा हो जाए, केवल, भगवान उसके सारे अमंगल को दूर कर देंगे। क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता जो हमारे दिल में बस। हम किस लेकिन फिर भी और क्या करने फिर भी आप देखिएगा, लोग बड़े ही जिद्दी हैं। लोग मंदिरों में भी आना नहीं चाहते। कैसे उनके लोग आते हैं मंदिर में, मैं देखता हूँ कई बार सुबह जब जाते हैं ना, तो हम जब कर रहे होते हैं, जैसे कई बार, तो समय नहीं है कि वो आधा घंटा बाद आ जाए। सुबह सैर करने निकले, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सुबह सैर करने निकले और 5:15 से लेकर जब 7:15 बजे तक मंदिर बंद है ना, तब दर्शन करने के लिए।
इसी प्रकार हमारे घर में भी जो विग्रह है ना, वो भी कोई अलग नहीं है चाहिए, उनके सामने भी जाकर थोड़ी देर बैठना चाहिए, इससे भी घर में बड़ी शांति आती है। हाँ जी, आगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की अर्च विग्रह का मतलब समझते हैं? अर्च विग्रह का जो क्या? हमारी कोई जो चीज हम देते हैं वो ग्रह। हाँ, अर्चना का मतलब होता है, आपने सुना ना, अर्चना करना, पूजा करना हमारी है, उसको कहते हैं अर्च। आगे। अर्च विग्रह नामक भगवान का स्वरूप उनकी अनंत शक्तियों का विस्तार है। जब भगवान भक्त की सेवा से धीरे धीरे संतुष्ट हो जाते हैं तो समय आने पर वह भक्त को अपने शुद्ध दास के रूप में अपना लेते हैं, स्वभाव से भगवान का स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। फलम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रशति तथा तद अहम, वो शब्द है, पहला शब्द है तद अहम भक्य उपरहित अश्नामी प्रयत आत्मना। यदि कोई मुझे मतलब भक्ति एवं प्रेम पूर्वक एक पत्ता, एक फूल, फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भक्तजन अर्च विग्रह पर खाद्य पदार्थ चढ़ाते हैं जो शाक, फल, पत्तियां तथा जल के रूप में स्वीकार करते हैं। नास्तिक लोग ये सोचते हैं कि भक्तजन मूर्ति पूजा में लगे हैं, किंतु वास्तविकता इसमें भिन्न होती है। जनार्दन भगवान तो भाव अर्थात सेवा की प्रवृत्ति को ग्रहण करते हैं। नव दीक्षित भगवान की ऐसी पूजा का महत्व भले ही ना समझे, किंतु भक्त वह अपनाकर यथा समय उन्हें अपना धाम ले जाते हैं। उन्हें अपने धाम ले जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा सुनी आज मैंने, श्रवण कीजिए। इसमें तो खैर और कोई कथा सुनाई जाएगी, लेकिन आप कोई दूसरी कथा श्रवण कीजिए कि भगवान किस प्रकार से भक्तों की भावना के अनुसार कार्य करते। वो रोज रात को बांके बिहारी जी को जब शयन कराते थे ना, तो उनके पास 4 लड्डू रखते थे। कई सालों से उनका ये रूटीन था। एक दिन वो भूल गए तो क्या हुआ, बांके बिहारी जी खुद रूप बदलकर उस दुकान पे चले गए जहां से लड्डू आते थे। तो उसको जाके तो दुकानदार कहता कि मेरा सारा माल खत्म हो चुका है, तो सुबह आना, दुकान भी मैंने बंद कर दी है। कहते नहीं, तुम दुकान खोल के देखो, तुम्हारे पास 4 लड्डू पड़े हैं। तो वो कहता नहीं, लेकिन बच्चा था, जिद किया तो वो दुकान खोला, और दुकान खोला